10 मुहर्रम को नाजिम साहब के इमामबाड़े से यौम आशूरा का जुलूस निकलता है और जगह से कई रास्तों से होते हुए इसको तालकटोरा पे ले जाके संपन्न करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके 71 साथी थे जो करबला की जो जंग थी उसमें ये शहीद हुए थे। किस किस तरह से चीज़ें मनाई जाती हैं, जुलूस में क्या होता है, देखिए इस स्टोरी में। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10वीं मुहर्रम को यौम आशूरा का जुलूस पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 साथियों की शहादत की याद में निकाला जाता है। उन्होंने 61 हिजरी यानी लगभग 680 ईस्वी में इराक के करबला में जालिम शासक यजीद के जुल्म सितम और नाइंसाफियों के खिलाफ खड़े होकर अपनी जानें निछावर कर दी थी। बस इसी गम में इस दिन लखनऊ में काले कपड़े पहने आजादार करबला के शहीदों की कुर्बानियों को याद करके जुलूस निकालते हैं। मातम करते हुए आलमी सुकून व इंसाफ का पैगाम देते हैं। जुलूस के दौरान ताजिए, अलम और ताबूत भी निकाले जाते हैं। गम और मातम में डूबे ये आजादार काले कपड़े पहनकर या हुसैन के नारे लगाते हुए सीना जनी और नौहे पढ़कर अपना दुख और खिराज अकीदत पेश करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि लखनऊ में शब आशूरा यानी मुहर्रम की 9वीं और 10वीं के बीच की रात का जुलूस पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 साथियों की शहादत की याद में निकाला जाता है। ये जुलूस जुल्म के खिलाफ इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई थी। करबला की जंग में इमाम हुसैन की शहादत पर गम में डूबे आजादार खिराज अकीदत पेश करते हैं। ये ऐतिहासिक जुलूस पुराने लखनऊ के विक्टोरिया स्ट्रीट में मौजूद नाजिम साहब के इमामबाड़े से रात में शुरू होकर तड़के दरगाह हजरत अब्बास पर समाप्त होता है। इस जुलूस के आखिर में अंबरगंज क्षेत्र के मौला नगरी का भी एक जुलूस इस जुलूस में शामिल होता है। इससे पहले मौला नगरी में दाल, चावल और खिचड़े का लंगर भी चलाया जाता है। वहीं यौम आशूरे के जुलूस में भी बड़ी तादाद में आजादार इकट्ठा होते हैं और ये जुलूस भी नाजिम साहब के इमामबाड़े से निकलकर करबला तालकटोरा पर जाकर मुकम्मल होता है। देखिए इस संबंध में मौलाना कल्बे जव्वाद और डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने क्या कहा। इमाम हुसैन का पैगाम है, इंसानियत के पैगाम। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी है कि इसने हर बैरियर को तोड़ दिया है, हर तासुब की दीवार को तोड़ दिया है, मजहबी दीवारों को तोड़ दिया है, अकीदों की दीवारों को तोड़ दिया है, मसलकों की दीवारों को तोड़ दिया है। और आज हर मसलक का, हर मजहब का, हर धर्म का आदमी इमाम हुसैन का गम मनाता है। आप देखें कि किसी धर्म का कोई भी आदमी कोई खत्म हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके धर्म वाले उसके हैं, उसी की याद मनाते हैं। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में, पूरी तारीख इंसानियत एक तनहा इमाम हुसैन है कि जिनका गम हर धर्म, हर मजहब वाला मनाता है। क्यों? इसकी वजह से कि इंसानियत से बुलंद होकर उन्होंने कुर्बानी दी थी। इंसानियत को धर्म से बुलंद होकर उन्होंने कुर्बानी दी थी। इंसानियत को बचाने के लिए यही वजह है कि वहाँ करबला के मैदान में, वहाँ के ऊपर जो है वो ईसाई भी मौजूद थे, सुन्नी भी मौजूद थे। मुंशी प्रेमचंद जो हिंदुओं के बहुत बड़े राइटर है, इस वक्त सबसे बड़ा राइटर जो मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं, उन्होंने किताब लिखी है करबला। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के सबसे बड़े विद्वान और राइटर, उन्होंने किताब लिखी है करबला। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हिंदू भाई भी करबला के मैदान में गए थे और वहाँ इमाम हुसैन के साथ उन्होंने कुर्बानियां दी थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर कोई मजहब नहीं है, यहाँ पर कोई मसलक का अकीदा नहीं है, बल्कि यहाँ इंसानियत का मामला है। इसीलिए मैं जुमला कहता हूँ कि जो इंसान है वही इमाम हुसैन के गम मनाते हैं और जो इंसानियत से गिरे हुए हैं वही इमाम हुसैन के गम के मुखालिफ हैं। तो ये पैगाम पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ी यूनिटी का अगर कोई पॉइंट है, सबसे बड़ी दुनिया में यूनिटी के लिए दुनिया जो है वो परेशान है कि सब यूनाइट हो जाए, सब मुत्तहद हो जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि यूनिटी का सबसे बड़ा पॉइंट जात इमाम हुसैन और शख्सियत इमाम हुसैन, इनके नाम पर पूरी दुनिया यूनाइट हो सकती है। अब एक सवाल ये है कि आजकल पिछले ये ईरान जंग के बाद जिस तरह से इसराइलियात ने अपने कुछ पिट्ठू, इसराइल के पिट्ठू तो हमेशा रहे, CIA के पिट्ठू हमेशा रहे, मुसलमानों को होशियार, उनको खुद समझदारी से काम नहीं, ऐसे तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा ऐसे रहेंगे जो आपस में लड़वाने की कोशिश करते रहे। मुसलमानों को जो है वो होशियार रहना चाहिए, हमारे बच्चों जवानों को होशियार रहना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जो भी लड़वाने की कोशिश करे वो मुसलमान नहीं हो सकता, बल्कि किसी इस्लाम दुश्मन ताकत का एजेंट हो सकता है। हमारे साथ डीसीपी वेस्ट इस वक्त कमलेश दीक्षित हैं, बात कर लेते हैं। सर, आज जो है जिस तरीके से जुलूस गया है, क्या पोजीशन है जुलूस की और क्या फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है? यौम आशूरा का ये जो जुलूस आप देख रहे हैं कि इस समय चल रहा है और नाजिम शाह से निकला हुआ है
करबला तक जाएगा, जो तालकटोरा में स्थित है। बड़ी संख्या में लोग निकले हुए हैं और उसी के अनुरूप सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हर जगह जितने भी महत्वपूर्ण जगह हैं, सभी जगह हमारी सुरक्षा ड्यूटियां लगी हुई हैं और सीसीटीवी कैमरे से पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी लगातार हम लोग वॉचफुल हैं और पीएससी के लोग, आरएएफ के लोग, सिविल पुलिस, गैजेटेड अफसर, बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं हर वो पॉइंट पे जहां से भी ये जुलूस जाएगा। साथ ही इसके बाद से जलसा का आयोजन है, वहां भी हमारी मुकम्मल व्यवस्था है। फिर शाम को शाम गरीबा होता है, वहां पे भी ड्यूटियां लगी हुई है। तो सभी जगह वो व्यवस्था किया गया है जिससे कि बहुत अच्छे माहौल में ये सब सकुशल संपन्न हो सके। सर, एक जो है प्रोग्राम होता है, सुन्नी जो हजरात हैं वो अकबरी गेट पे करते हैं और यहाँ से जुलूस निकल रहा होता है। क्या कुछ नया अमेंडमेंट किया गया है या जो पुराना जो तरीका था उसी तरीके से सारी चीजें चली? आप ये मेफेयर के पास है अकबरी गेट जिसे आप बोलते हैं, तो वहाँ पे एक तरफ जलसा होता है, दूसरी तरफ यहाँ शिया कम्युनिटी के लोग वहाँ से करबला से वापस आ रहे होते हैं। तो एक हमारे लिए वो उस जगह का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। वहाँ एक बैरिकेड कर दिया गया है, व्यू कटर भी लगाया गया है। हम सब लोग वहाँ मौजूद रहते हैं जिससे कि कोई दिक्कत न हो और इस बार भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहेगा। सर, आखिरी जुलूस का पड़ाव क्या है, क्योंकि टाइम हो चुका है, 1 बज रहा है लगभग, तो जुलूस का लगभग जो है मुकम्मल होने का समय क्या है? देखिए, ये 2-2:30 बजे के आसपास करबला पहुंचना शुरू होते हैं और ये शाम तक चलता रहता है। लोग अपने आस्था के अनुरूप वहां पहुंचते रहते हैं, फिर वहां से वापस होते हैं। जो जलसा है वो हमारा उसका टाइम है 4 से 5। तो उस समय हम सारी हमारी ड्यूटियां वहां पे देख रहे हैं कि आरएएफ की टीम भी वहां पे लगी हुई है। तो सारी व्यवस्था है, मुकम्मल है, कोई दिक्कत नहीं। सर, अभी 2 महीने का लगभग बताया जाता है कि ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या तैयारी है? ये 68 डेज का है, 68 डेज तक चीजें रहती हैं। तो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमको पर्याप्त पुलिस बल मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। इस संबंध में लोगों से वार्ता भी कर ली गई है, हर उस जगह पे मीटिंग भी कर ली गई है जहां आवश्यक था। जितने भी मोजिज लोग हैं उनसे भी लगातार समन्वय स्थापित किया गया है। हम लोग सोशल मीडिया की भी निगरानी लगातार कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है और सब कुछ अच्छा रहा है। तो आप देख रहे थे कि डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित हमारे साथ है, जिन्होंने बताया कि व्यवस्थाएं सारी हैं, पूरी तरीके से जो है जुलूस सकुशल संपन्न होने वाला है और जुलूस 1 बजे के करीब बल्लौजपुरा चौराहे तक पहुंच चुका है और तालकटोरा पहुंच करके ये संपन्न हो जाएगा। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।